ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बातचीत का जो सिलसिला जहाँ से कटा था उस सिलसिले को दोबारा जोड़ते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल क़य्यूम बदर साहब। बात हो रही थी कि डेड बॉडी पर चाहे सियासत है चाहे समाजी कारकुनान काम कर रहे हैं, लेकिन जिंदू का कोई कुछ नहीं सोच रहा। तो जिंदू का कुछ सोचो, उस हवाले से हमारी बात का सिलसिला चला था। और बात के लिए मौजूद है मेरे साथ यहाँ के मंजे हुए कॉलम निगार और कलम पर अपनी एक बड़ी मजबूत गिरफ्त रखने वाले अब्दुल क़य्यूम बदर साहब। अच्छा जनाब अली, ऐसा मैं बता रहा था आपको, वक्त से जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के नाम से रजिस्टर्ड होने वाली तंजीम, जिसको पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी लोग जहाँ मौजूद हैं उसकी मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक, मुख्तलिफ बातों के मुताबिक कितनी कम्युनिटी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कम अज़ कम 1 लाख के करीब हम लोग यहाँ रह रहे हैं। तो 1 लाख लोगों के लिए जितनी भी तंजीमात बनाई गई 1998 से लेकर 2011 जा रहा है, सबका एक ही इशू रहा क्या कि पाकिस्तान में डेड बॉडीज कैसे रवाना की जाए। इसके अलावा किसी दूसरे इशू पे बात नहीं हुई। अगर बात हुई भी है तो वो पाया तकमील तक नहीं पहुंची। मैं वो जब इतनी ही तंजीमें 1 लाख के लोगों में कम बेश कोई गिनने में आती हैं, कोई 1700 तंजीमें मौजूद हैं जहाँ जो रजिस्टर्ड तंजीमें हैं, गैर रजिस्टर्ड तंजीमें हैं, लोकलाइज तंजीमें, और सब तंजीमों का चंदा इकट्ठा करने का मकसद सिर्फ एक ही इशू है, डेड बॉडीज। ठीक, मैं ये समझता हूँ और ये मैं सोचता हूँ और मैं समझता हूँ कि आप भी इस बात पे शायद इत्तेफाक करें या ना करें। हमारे साथ मोहतरम इरफान तैमूर साहब बैठे हैं, ये भी शायद इस बात पे एग्री करें या ना करें, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती एक राय है कि डेड बॉडी जैसे भी होती है, मरने वाला मर जाता है, डेड बॉडी जैसे भी जूं तू करके डेड बॉडी तो रवाना हो जाती है पाकिस्तान में, चाहे वक्ती तौर पर चंदा इकट्ठा किया जाता है या मुखैर हाजिरात दे देते हैं या अम्बेसी के जरिए, जो भी लामहला हाल होता है आप सब जानते हैं, डेड बॉडी तो चली जाती है। लेकिन जो आप पिछले हफ्ते वाक़यात हुए, कब आप इसको मद्देनज़र में रखें कि हमारी कम्युनिटी ने जिंदा लोगों के लिए क्या किया। क्या पाकिस्तानी लोग यहाँ आकर स्क्रैप में से, कूड़ा करकट में से, जो जिसको आप ढेर बोलते हैं, मैं तो ये अल्फाज भी मुझे जेब नहीं देते कि मैं कहूँ कि पाकिस्तानी बरादरी कूड़ा करकट में से कुछ निकाल रही है, नहीं, मुझे ये जेब नहीं देते, लेकिन मजबूरी है लोगों को बताने के लिए ये बताया। स्क्रैप में बात को थोड़ा सा बताना जरूरी समझता हूँ कि कूड़े के लिए जंग चल पड़ी है अभी। ये मैं आपकी बात से लास्ट वाकया है, ये कूड़े की जंग का वाकया है सर। मैं आपकी बात ऐसी है इरफान तैमूर साहब ने बताया और आप भी इस बात पे इत्तेफाक करते हैं और मैं भी मानता हूँ, मैंने देखा अपनी आंखों से आया कि 8-8, 10-10, 11-11 लाख रुपया देकर हम यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट के लिए आए हैं। अगर ऐसा सब कुछ हम पाकिस्तान में भी कर सकते हो, और मेरा ख्याल है वहाँ कोई मना करने वाला भी नहीं और पाबंदी भी नहीं, ना ही कोई दीवारें लगी हुई है। इब्राहिम भाई वहाँ 5-7 लाख रुपए से अच्छा सा बिजनेस हो जाता है। ये बात आपकी ठीक, लेकिन जब मेरा मकसद ये बात करने का कि हम जो इतने अकाबरीन हैं, जो तंजीमात के होल्ड मैं जो इनकी बात करने का मकसद समझ रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान कम्युनिटी जो एक मुंतज़म इदारा है, उसने 3 साल 6 साल या 8 साल में क्या फर्क किया और क्या दिखाया, क्या कर आज भी पाकिस्तान कम्युनिटी इस जगह पे मजबूर बैठी है कि वो चंदा इकट्ठा करने के बारे में सोच रही है। अगर हम 10 साल में या 4 दफा इलेक्शन लड़ने के बावजूद भी हमें आज तक इस इशू पे इकट्ठे नहीं हो सके तो हमें चंदा कैसे इकट्ठा करना चाहिए। आपका ये सवाल किसके लिए था कि जिंदू के बारे में कुछ सोचो? मैं उन लोगों के पूछना चाहता हूँ जो अपने आप को तंजीमात के से दूर समझते हैं या अपने आप को सोशल वेलफेयर अदारों के नाम से रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं। उन लोगों से मेरा सवाल है कि आप लोगों ने जिंदा लोगों के लिए क्या किया। ठीक है, मेरी बात से ये एक एहसास मामला है, इस बात को भी आप मद्देनजर रखें। नहीं, अभी हम ये बात पूछ सकते हैं, उसमें सेक्रेटरी नशर व इशाअत भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान कम्युनिटी, मैं तर्जमान हूँ, मैं आपको बताता हूँ इस ये जो मामलात हैं ये वाकई बड़े हसास मामलात हैं। अभी हमें देखना है कि जो पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद का जो 2001 में जो एक कंसेप्ट था, तो मैं उसका यानी शाहद हूँ उन अजलासों में जो तकरीरें हुई हैं। हमें देखना ये कि जिस चीज़ के लिए बनाई गई थी आया वो उस पर चलती रही है। तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि उस वक़्त से अब तक जो किसी ना किसी तरीके से जो सुप्रीम काउंसिल इलेक्शन कमेटी में और जो इलेक्शन लड़ने वाले हजरात हैं वो बराह रास्त जो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं और उन पर पूरी जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने क्या वर्क किया, क्या काम किया है। बहुत अच्छा, ठीक है जी। अभी जो लेटेस्ट मैं जिस कम्युनिटी का तर्जमान हूँ, तो मैं एक छोटी सी बात करूँगा कि पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद का जो मंशूर था वो मैं आवाम के सामने दोबारा बताना चाहता हूँ। यही था कि पाकिस्तान के इज़्ज़त व वक़ार और उसकी तरक्की और उनके लिए सही इंफॉर्मेशन के लिए
तो ऑन द रिकॉर्ड बात है, पाकिस्तान जैसे कि मौजूदा कम्युनिटी ने जो इलेक्शन जीता है, अपना जो जिसे चोर बाजारी बोलते हैं, सोफोक्लियो से वहाँ से ऑफिस निकाला है, बड़े अच्छे एरिया में जो सेंट्रल दीमोस है उसके साथ में ला के अच्छा जो कौम के जो वकार के मुताबिक था वो दफ्तर एक बनाया। उसके बाद फौरन एक लैंग्वेज स्कूल के मुताबिक दफ्तर के बंदे कूड़ा क्रिकेट में काम कर नहीं रहे हैं। देखिए नहीं इब्राहिम भाई ये हम देखें इस चीज पे आप देखें, यहाँ पर कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है, कोई ऐसी आपकी बात बजा, कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो अपने बंदों को किसी चीज के लिए रोके। और कम्युनिटीज भी ये काम ऐसे इससे भी बुरे काम कर रही हैं। कहने का मतलब ये है कि ये कम्युनिटी की जिम्मेदारी नहीं है कि जो बंदा आए उसके लिए जॉब ढूंढ के रखे। मैं इसमें छोटी सी बात का इजाफा करना चाहता हूँ फैसल, मदद से आपकी बात कटी गई। तो साहब ये बात नहीं है कि कम्युनिटी को न जॉब लेके देंगे, मैं इस बात से आपको इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी भी हैं जिन्होंने रफ़ाए आमा के लिए काम किया और अपने आप से रफ़ाए आमा दर्ज करवाया। वो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक कम्युनिटी ऐसी भी है ग्रीस में जिसने अपने लोगों को बिल्डिंगें किराए पर लेके दी हैं और वो लोग वहाँ रह रहे हैं। और वो लोग, हमारी कम्युनिटी ने क्या कहा, हमारी कम्युनिटी ने लोगों से बिल्डिंगें छीनी, लोगों को दरबदर किया, लोगों को अपने ये दफातर इसलिए तो नहीं बनाया गया कि दफातर में आते जाते रहे। कम्युनिटी ने या कम्युनिटी के जो नहीं, हमारी कम्युनिटी ने जो एक शख्स है वो भी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करता है, चाहे मैं खुद ही बुरा हूँ तो पूरी कम्युनिटी को एक मछली। आपका मतलब बात करने का ये तो नहीं कि इतना बड़ा ऑफिस था जिस ऑफिस की ये बात कर रहे थे और अभी वही ऑफिस है वो बढ़ के 2 मिनट मुझे 2 मिनट दे, मैं आपको ना एक चीज बता दें। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट मुझे दें। कम्युनिटी ने फर्स्ट लैंग्वेज स्कूल बनाए, उसके 2 सेशन 3-3 माह के हुए हैं, उसमें बदर साहब भी इस चीज़ के गवाह हैं। उसके बाद पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद की जो वर्क था, पाकिस्तानी बरादरी को यहाँ यूनान की सियासी जो बड़ी जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने इज्जत दी। और ये मैं समझता हूँ ये और किसी कम्युनिटी का जो इतना बड़ा ये कारनामा कोई नहीं। जिसको पासोक जो अभी गवर्नमेंट हुकूमत है वो टिकट दे, जिसको कापा एप्सिलॉन आप खुशी से टिकट देकर मुसरत फील करे, जिसको स्नाप्सिस्मो जो टिकट दे, ये बहुत बड़े जो अचीवमेंट हैं जो पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद ने किए हैं। पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद ने यहाँ की जो एथेंस बार है जो दुनिया की सबसे पहली कदीम तरीन बार है, वुकला बार है, उसका पाकिस्तान की बार के साथ जो इनके मरासम इनके तलकात बनवाए हैं वह वुकला पाकिस्तान से आए हैं, यहाँ से वफूद पाकिस्तान गए हैं। पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद ने अपने तौर पर बड़ा अच्छा काम किया, मगर कहते हैं ना कि ग्रीक में लिप्तो मैरियस कानून दियाफरा कि जो तफासील हैं, जो छोटे छोटे काम थे उनकी तरफ से कई वजूहात हैं जो तवज्जो नहीं दी जा सकी, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे जो सवाल तलब जवाबात हैं वो हम देने से नहीं। मैं माजरत खान, आपने सिर्फ एक जमात को टारगेट कर लिया है, पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद को टारगेट। मेरा मकसद सिर्फ पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद नहीं है, मेरा मकसद है वो सब तंजीमात। अच्छा, पहली बात मैं आपसे ये पूछूंगा, आपका इस वक्त आपके जहन में कौन सा ऐसा बंदा है जिसको हम कह सकते हैं कि ये अहलियत रखता है पाकिस्तान कम्युनिटी की बागडोर संभालने के लिए? माशाल्लाह इरफान तैमूर साहब ने पहले भी बहुत बड़ी बात की है कि यहाँ हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो दानश्वर नहीं है। पाकिस्तान कम्युनिटी 1 लाख मौजूद है और 1 लाख ही लोग दानश्वर हैं, लेकिन इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अभी मेरा ख्याल है एक कॉल भी लेने साथ में, ये भी जरूरी होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? जी जनाब खुरम शहजाद बात कर रहा हूँ। खुरम शहजाद कहाँ से? जनाब एथेंस से। जी एथेंस कहाँ से, पूरे इलाके का नाम बताएं। और थोड़ा देख रहे हैं कि आज काफ़ी गर्म गुफ्तगू चल रही है, तो आप भी मेरा ख्याल है अगर प्रोग्राम में शामिल हुए हैं तो इस हवाले से कुछ ना कुछ जरूर कीजिए बात। जी जनाब इमिग्रेशन की कोई खबर पूछनी है। इमिग्रेशन की या स्कूपे की? कागज है आपके पास? फिल वक्त तो नहीं है। फिल वक्त नहीं तो फिर आप एक बैड न्यूज सुनिए, खुशखबरी नहीं हम आपको सुनाएंगे। ठीक है खुरम, फोन नीचे रखिए और ताज़ा तरीन जो हालत है इस वक्त एथेंस की वो सुनिए। स्कूपा के बारे में बात कर रहे थे आप। जी, मैं मुअज़्ज़ज़ जो नाजरीन अपने घरों से देख रहे हैं उनके लिए ये खबर काफ़ी पुरानी चल रही थी, जो फरवरी के अवाइल में लगी थी स्कूपा शुरू हो गया जी कि स्कूपे के लिए हुकूमत यूनान ने एक प्लान बनाया जिसको इंतहाई खुफिया रखा गया। और उस प्लान को जो उन्होंने बता ज़रूर दिया कि हम जो ना स्कूपा लगाएंगे, जो इलीगल जितने भी इमिग्रेंट्स हैं
गैर मुल्की तारकीन वतन हैं उनको हम उनके मुल्क डिपोर्ट करेंगे, जिसके लिए अचानक कल जो शाम 6:30 बजे स्कूपे का आगाज़ कर दिया गया। कल शाम बुध की शाम और एक स्कूपे का मैं निशाहद हूँ जो पलातिया अमेरिकी में था। तो 400-500 के करीब पुलिस वाले थे, उन्होंने पहले घेरा डाला सारे इलाके को। पुलिस की जो होती हैं इनकी कारें सरकारी और जो बसें आ गई हैं, उन्होंने किसी को उन्होंने देखा कि गैर मुल्की कौन है, उन्होंने नहीं देखा कि इसके पास पेपर हैं कि नहीं हैं, उन्होंने सबको ना जानवरों की तरह इकट्ठा किया। सब गैर मुल्कियों को उठा के उन्होंने बसों में बिठाया। बसों में बिठा के जब बसों की सीटें उनकी फुल हो गई, वो उठा के उनको ले गए पेत्रोराली जो पुलिस हेडक्वार्टर जिसे अलादा पौन हम कहते हैं। वहाँ से जिनके पास जो थे पेपर्स थे, उनमें से गालबन 23 बंदों को छोड़ा गया। जो मेरी इतलात हैं उनके मुताबिक 80 से ऊपर पलातिया अमेरिकी से और 125 के करीब जो अखरनून पे दूसरा स्कूपा जो था वो पुलिस के दलतियों टिपों से भी पता चला, वो अखरनून रोड पर पलातिया आयो पदली मोना के नज़दीक लगा, जिसकी वजह से कुछ 2-3 घंटे तक वो दोनों जो पातिसियन इतनी मरकज़ी शाहराह है एथेंस की और जो अखरनून है वो सुनसान हो गई, गैर मुल्कियों वहाँ से गायब हो गए। तो अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन जो इस वक्त वीनस टीवी देख रहे हैं वो अपने दोस्त अहबाब को भी बताएं कि अभी जो ये पुलिस का ये अभी पता चल गया है कि उन्होंने किस तरीके से ऑपरेशन करने हैं खुफिया और अचानक। तो कोशिश ये करें जिनके पास कागजात नहीं हैं वो अपने घरों में ही स्टे करें, बाहर जो गैर ज़रूरी निकलने से परहेज़ करें, क्योंकि किसी भी टाइम जो इस तरह के स्कूपे की आप गिरफ्त में आ सकते हैं। ठीक, उसके अलावा तो मतलब है ये बात वाज़ह हो गई कि स्कूपा जिसका अनाउंस किया गया था वो अभी अमलन उस पर काम शुरू हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी मीडिया पे ये बातें आनी है नेक्स्ट वीक से कि क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन क्योंकि कल की खबर थी तो आज हम आपको पहुंचा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अभी से एहतियात बरतना शुरू कर दिए, खास करके जो कातोपातिसिया टिपसेली या इस एरिया के जो लोग हैं। जी इब्राहिम भाई, जो पिछले 2009 में भी लगे थे स्कूपे तो वो कोई इलाका बिताते नहीं है। तो मैंने थीवन पे भी देखा था तो ऐसे चल रहे थे पैदल पुलिस वाले, जो भी सामने आता था उन्होंने बहुत खुफिया रखा हुआ है। जो लास्ट काफी हादसे हुए ना पेंदलिमोना, उसके बाद कातोपातिसिया जो एक कत्ल भी हुआ है पाकिस्तानी, नहीं मैं नहीं समझता इन वाक़यात का इस स्कूपा ऑपरेशन से कोई तल्लुक हो, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर यूनान योर्गो पापांद्रोस ने जो पार्लियामेंट में वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था, क्योंकि इनकी जमात भी जो प्रो इमिग्रेंट्स है, इमिग्रेंट्स की बहुत हेल्प करने वाली जमात है, मगर अभी जो हालात हैं इनके मुल्क के इकनॉमिक क्राइसिस हैं और जिस तरह जो पार्लियामेंट में इन पर प्रेशर है दूसरी जो अपोजिशन पार्टियों का, तो उसकी बिना पर वो ये करने पर मजबूर हो गए हैं। और उन्होंने कहा है कि हम जो है इस टूरिस्ट सीजन जो इस साल 2011 मई से पहले हमने एथेंस को गैर मुल्कियों से वागजार कराना है, गैर कानूनी गैर मुल्कियों से, जिसके लिए जो उन्होंने जो प्लान था और जो वजारत पब्लिक आर्डर थी उन्होंने उसकी बिल्कुल जो भनक भी नहीं लगने दी को कि किस टाइप का होगा। अच्छा, इसमें आपको नाजरीन मैं ये भी एक बात बताता चलूं कि गैर कानूनी की जब बात की जाती है तो रेड कार्ड वाले अक्सर औकात हमें काले करना शुरू कर देते हैं और पूछते हैं कि आया कि हम इस कैटेगरी में हैं कि नहीं। जब आपके पास ओरिजिनल रेड कार्ड है तो आप कानूनी है, गैर कानूनी के ज़मरे में आप नहीं आते। अभी ये तो बात थी स्कूपे के हवाले से, लेकिन इसके साथ खुशखबरी भी पहुंचाना आप तक ज़रूरी होता है। जो बेरोजगारी के अलाउंस हैं या जो घरों के फैमिलीज के लिए स्पेशल एक जो रूल निकला था उसके बारे में भी थोड़ी जी इब्राहिम भाई, जो ये मैं जो आपके जो नाजरीन हैं उनको ये बताना पसंद करूँगा कि हुकूमत यूनान को जो उनको जो कर्ज़े की शक्ल में जो बहुत बड़ी अमाउंट यूरोपीय यूनियन से जो मिली है और IMF से, तो उसकी बिना पर हुकूमत यूनान ने जो 2009 में किराया अलाउंस बंद कर दिया था उसको दोबारा शुरू कर दिया गया है। जो भी यहाँ पर लीगल जो भी बंदा यहाँ पर यूनान में लीगल है और उसके जो सिंगल है उसके पास 2800 एनस में हो, तो वो उस जो मकान का संबूली उसके नाम हो, वो जो हुकूमत यूनान का अदारा OEC है
उससे ऑर्गेनिज्मो एर्गाटिको के अंदर वहाँ से जाकर वो अपने पेपर सबमिट करे, और जो पेपर की जो तफासिल हैं वो पाकिस्तानी अखबारात में आ चुकी हैं क्योंकि काफ़ी लंबी हैं। हम जी तो अगर हो यहाँ पर आपको जो भी फ़ोन करेगा हम उनसे इंशाल्लाह बताएंगे। शॉर्टकट देना, शॉर्टकट है जो सिंगल पर्सन है वो 2800 एनसी में हो, जिसके पास हो उसके पास उसके नाम मकान का संबूलियो हो, वो जो किराया लेने का मजाज है। उसके बाद जो शादीशुदा है उसके पास 2600 एनसी में हो, जो जिसके एक बच्चा हो उसके पास 2200 एनसी में हो। उसके साथ साथ जो हम हर साल दिलोसी करते हैं वो भी असरअंदाज होती है। तो ये अमाउंट अच्छी अमाउंट है। ये 2400 यूरो से लेकर अगर बंदे की अप्रोच पूरी ना कर रहा हो इस कानून पर तो वो कम होती 1400 यूरो तक पूरे साल का किराया मिलता है। उसके साथ साथ जो हुकूमत यूनान ने जो एक बहुत अच्छा जो कल एक किकलियो एक पास किया है नुमार्किया ने, वो है कि जो इख्तियारात दे दिए गए हैं जो एपिथ्योरिसी अर्गासिया को, ऐसे मजदूर, ऐसे वर्कर, ऐसे लेबर हजरात जो काम कर रहे हैं और उनको उनके मालकान, उनके आजर जो है वो पास्का बोनस जो इस अभी आ रहा है इनका मजहबी त्यौहार, उस पर वो एक बोनस होता है आधा माह की तनख्वाह, अगर वो ना दें तो वो इपोप्ती अर्गासिया जो एपिथ्योरिसी अर्गासिया एक अदालत ही उसे कह लें, अदालत होती है, एक छोटी सी अदालत जो हर दीमोस के इलाके में होती है, वहां पे जाके इपोप्ती अर्गासिया मशकूक वर्क होगा और उसको चेक किया जाएगा। उसको जाके वो एप्लीकेशन देगा कि मुझे मेरे मालिक ने जो पास का बोनस नहीं दिया है, तो वो उस पर कार्रवाई करेंगे, उसको बोनस लेके देंगे। ठीक, अच्छा जी, ये मेरा ख्याल है आपको वजाहत करना ज़रूरी है, और ख़ास करके जो हमारे लोग हैं पंजाबी, उनको वजाहत करना बड़ी ज़रूरी होती है। लेकिन एक कॉल पहले लेते हैं, उसके बाद आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अच्छा जी, लाइन कट गई। अच्छा हुआ जेडे साडी पंजाबी भैणां दे भरा यह प्रोग्राम सुन रहे हैं जिन्होंने पासका नहीं मिलता, क्योंकि पासका नज़दीक आ गए। 22 या 24 मेरा ख्याल पास के 24 अप्रैल ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਸਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਪਾਸਕੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਦੋਰੋ ਪਾਸਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਐਪੀਥਿਓਰਿਸੀ ਅਰਗਾਸੀਆ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਪੀਥਿਓਰਿਸੀ ਅਰਗਾਸੀਆ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਫਾਨ ਤੈਮੂਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ठीक है जी, और ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅਲਾਉਂਸ ਜਿਹੜੇ 2009 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ कितने एनसीमास की जरूरत है और अलाउंस की शरह जी आया कि पहले वाली है या ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀ है या घटी है। जी इब्राहिम भाई, जो पॉलीटेक्नो जिसमें 3 बच्चे आते हैं और उसके पास जो अगर 1600 एनसीमा कम अज़ कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास 2200 एनसीमा हो और उसकी दिलोसी जो 12000 सालाना से ज़्यादा की ना हो, उसको 2400 यूरो हुकूमत की तरफ से जो किराया अलाउंस मिलता है। हम नाजरीन को बहुत सारे हमवतनों को इस चीज़ का नहीं पता कि जो सिंगल जिसकी फैमिली यहाँ पे नहीं है वो भी किराया लेने की का हकदार है। कोई हर वो पाकिस्तानी जो लीगल यहाँ पर है उसके पास ये कानून के मुताबिक एनसीमास हैं वो, और उसके नाम मकान का सबूलियो है वो। अब तक लोगों को इस चीज़ का नहीं पता था, ये उन तक बात पहुंच जानी चाहिए आज वीनस टीवी के ज़रिए से कि वो किराया ले सकते हैं, वो अहल है, वो हकदार है। और तफसील के लिए आप हमें प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। इरफान तैमूर के नंबर जिन लोगों के पास हैं, दुनिया न्यूज़ पर इनके नंबर्स होते हैं, इनके साथ भी रब्ता कर सकते हैं। अभी कॉल लेते हैं, कौन है हमारे साथ और कहाँ से। कॉल का चलें ठीक है, टाइम बच गया हमें। तो वो लोग जिनको इस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं वो जल्द से जल्द रब्ता करें ताकि आपको मुकम्मल तफसील बताई जाए, ताकि आपका जो हक है वो अभी से आपको मिले। अभी देखते हैं कि हमारे साथ कौन कॉलर हैं और कहाँ से हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब और कहाँ से? जी हसन बात कर रहा हूँ पैरस से। जी हसन साहब, क्या कहते हैं? तो लाइव कॉल नहीं हो सकती सर? जी लाइव कॉल आप ऑन एयर हैं इस वक्त, कीजिए हसन साहब बात। हेलो ड्रॉप ले जी। अभी क्योंकि एक छोटा सा जो ना बताता चलूँ कि जितने भी पाकिस्तानी जो वायद
जहाँ से बेरोज़गार अलाउंस आप लेते हैं या वहाँ पर आप रजिस्टर हैं और आपका 1 साल पूरा हो चुका है, आप 1 साल का अपना बेरोज़गार अलाउंस लेते रहे हैं और आप मुसलसल दूसरा साल है आपको और आपको अब बेरोज़गार अलाउंस नहीं मिल रहा, मगर आपके पास वो छोटा कार्ड उनकी तरफ से इशू है जहाँ जिस पे स्टैंप होती है, आप भी जो हुकूमत यूनान की तरफ से बेरोज़गार अलाउंस ईस्टर जो दौरों लेने के हकदार हैं, उसके लिए आपको कोई नए पेपर, कोई नई एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं। वो आपके जो नेशनल बैंक अकाउंट ऑलरेडी आपने दिया हुआ है वाइड के ऑफिस में, उसमें आपकी जो दौरों पास दौरों उनको ऐड कर अभी देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है? बिल्कुल खैरियत। कौन साहिबा और कहाँ से? जी कमर रशीद बोल रही है। बिल्कुल खैरियत। कमर रशीद क्या कहती हैं, आज का टॉपिक आपने सुना? जी मैं प्रोग्राम देखती हूँ, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है और मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो इस हफ्ते में इतने लोग बेचारे मारे गए हैं कि देखते खुदा के लिए इस चीज से एहतियात की जाए। और पाकिस्तान में इतनी डेड बॉडियां गई हैं, उसके साथ साथ देखा जाए कि एक पाकिस्तानी के साथ कितने घर बेचारे मर जाते हैं और एक के साथ कितने घर चलते हैं। ये पाकिस्तानियों को चाहिए कि इस चीज से एहतियात करें। और ये जो कम्युनिटी के आदमी बैठे हुए होते हैं, इतने बड़े दफ्तर बना के, दफ्तर खोल के, इनको चाहिए कि कम्युनिटी ऐसी बनाए कि जो लोगों को इकट्ठा करे। ये बिजनेसमैन है, ये सिर्फ नाम के बिजनेसमैन है या ये सिर्फ अखबारों में लिखाई करते हैं, अपनी चीजें देते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, उनका हर अखबार में टाइपिंग आ जाता है जी पाकिस्तान से वापस आया, दावतें हो रही है। और उतारा ये पाकिस्तानी जो मार रहे हैं, भूखे हैं, उनके लिए कुछ करें, ना कि अखबारों को खूबसूरती अपने लफ्जों के लिए बनाए। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है। ये भाई तैमूर ने बहुत अच्छी बात की है कि इनको इस चीज का पता था। जो पाकिस्तानी ये बेचारे कूड़े करकट में से कचरा इकट्ठे करते थे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, इनको चाहिए था इस चीज से पहले गौर करते, एहतियात करते, सबको बताते, इस पे कंट्रोल करते। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, इनका काम है इस चीज पे कंट्रोल करना या बताना। ये जो मैं तो अब कुछ नहीं कह सकती कि जैसे ही मैंने नदीम भाई का सुना था, बता नहीं सकती कि किस तरीके से उसका अफसोस भी बेचारे का किया जा सकता है। बहुत ही दुख हुआ उसके साथ, जो दूसरे बाप और बेटे की बेचारों की डेथ हुई, दूसरे की जिसकी गर्दन बेचारे की कट गई। पाकिस्तान में देखे उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा। और यहाँ खुदारा ये बिजनेसमैन ये कम्युनिटी बना के, ये दफातर बना के बैठे हुए, ये कुछ करें, कुछ करके दिखाएं, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपने पाकिस्तानियों का नाम रोशन करें। ये सिर्फ टीवी पे आना या अखबारों में आना या बड़ी बड़ी तस्वीरें देना, इससे कुछ नहीं होगा। या अपने नाम अपने बनाना। मेरी बस मैं कुछ नहीं कह सकती इनके लिए कि खुदारा अगर मैं मर्द होती तो मैं कुछ करके दिखाती। मैं फिर भी जितना होता है, जितना कर सकती हूँ मैं करती हूँ। और मेरी तरफ से अगर किसी को कोई शिकायत है, कोई बात करना चाहते हैं, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक कमर रशीद, बेहद शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है पैगाम आपका पहुंच गया ये बड़े बड़े दफ्तरों वालों को। तो अभी बड़े बड़े दफ्तर भी मेरा ख्याल है खत्म हो गए हैं, वो भी छोटे छोटे हो गए हैं और उन छोटे छोटे दफ्तरों का किराया देना भी मुश्किल हो गया है। तो ये जिनको आप बिजनेसमैन समझ रही हैं या ये सब कुछ समझ रही हैं, उन तक पैगाम आपका पहुंचा। और जो समाजी कारकुनान है उन तक भी अब्दुल कयूम बदर साहब का पैगाम लेना बड़ा ज़रूरी है कि ख़वातीन ये चीज़ को किस तरीके से महसूस कर रही है। ये आपके सामने अभी काल में कमर रशीद साहिबा ने बताया। मोहतरमा कमर रशीद साहिबा की बात अच्छी थी और अच्छी है, लेकिन मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं कौम को पैगाम दे सकूँ। लेकिन मैं तो एक राय रख सकता हूँ कौम के सामने, और कौम का या पाकिस्तान कम्युनिटी का यह हक है कि वो मेरी राय का एहतराम करे या उसको नाक़द समझ के फेंक दे। हमारी एक राय हो सकती है। पैगाम देने वाले तो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो कुछ करने के काबिल होते हैं। हम एक छोटे छोटे लोग हैं, छोटे सहाफ़ी लोग जो है वो निशानदेही कर सकते हैं। आप पहले भी आपसे बात हो रही थी कि सहाफ़ी बुराई की निशानदेही तो कर सकता है, लेकिन बुराई को ख़त्म करने वाले लोग कुछ और होते हैं, ना ही तानेदार है और ना ही जज है। बात कयूम साहब ने अपने कालम में भी यही की थी कि मरने वाला तो मर गया, लेकिन जो जिंदा हैं उनका ख्याल कीजिए। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। बहुत सी बातें थी जो इरफान तैमूर के साथ रह गई, हमारी अगले प्रोग्राम्स में वो ज़रूर होंगी। आज मुझे और हमारे मेहमानों को इजाज़त दीजिए और इस दुआ के साथ कि अल्लाह की ज़ात हमारे जो जिंदा हैं उनकी तरफ भी अपनी नज़र करम करे और जो मर जाते हैं वो एहतियात बरतें कि उन वजूहात की वजह से जिस वजह से ये हादसे हो रहे हैं
उनको एक आदमी देखकर अगर आंखें बंद करता है तो वो पूरे के पूरे माशरे का पूरे के पूरे ख़ानदान का कत्ल होता है। कमल की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक पाकिस्तानी जब मरता है तो एक पूरा ख़ानदान, एक पूरा कुंबा जो है वो ख़त्म होकर रह जाता है पाकिस्तान में। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। हमें इजाज़त दीजिए, इतवार को दोबारा आपसे मुलाकात होती है। तब तक अल्लाह हाफिज़।